तमिलनाडु एक ऐसा पवित्र राज्य जहाँ की मिट्टी में इतिहास बसता है। अगर आपको इतिहास का ज्ञान चाहिए तो यहाँ के पुराने और विशाल मंदिरों की दीवारें खुद ब खुद बोलती है। इन्हीं मंदिरों के बीच एक ऐसा विशाल और बेहद खूबसूरत मंदिर रामनाथ स्वामी मंदिर, जो हमारे रामायण की अमर कहानी से जुड़ा है। रामेश्वरम की इस धरती पर आपको रामायण के वो हर साक्ष्य मिलेंगे जो आपको ये विश्वास दिला देंगे कि रामायण कोई महज कहानी नहीं बल्कि हमारी जीती जागती हिस्ट्री है। यहाँ कदम रखते ही आप रामायण के उस हर चरित्र को महसूस करते हैं जिसे बचपन में आपने टीवी पर देखा होगा। यहाँ की बारीकी से की गई नक्काशी, वाइब्रेंट पेंटिंग्स और आसमान छूते ऊंचे ऊंचे गोपुरम आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हमारे पूर्वजों की काबिलियत कितनी उच्च दर्जे की रही होगी। यहाँ भक्त सिर्फ भक्ति करने नहीं बल्कि रामायण की उस दास्तां को अपने रोम रोम में महसूस करने आते हैं जिसे अब तक उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था। यही है आपका रामेश्वरम, 4 धामों में से एक पवित्र धाम, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दिव्य ज्योतिर्लिंग और भारत का वो आखिरी और पहला शहर जहां से श्रीलंका की दूरी महज 20 किलोमीटर है। यहीं मौजूद है वो आध्यात्मिक राम सेतु जिसे भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई के लिए बनाया था। यही वो धरती है जिसने जन्म दिया भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस रूहानी यात्रा पर जो आपके ज्ञान और आस्था को और भी मजबूत करेगी और आपको यह एहसास दिलाएगी कि भगवान हमारे चारों ओर मौजूद है। तो इस सफ़र की शुरुआत होती है बेंगलुरु से। बेंगलुरु से रामेश्वरम की दूरी लगभग 550 किलोमीटर है, जो रोड से करीब 8-9 घंटे में कवर हो जाती है। क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो हमने बस से जाने का फैसला किया। तो गाइस, ये हमारे साथ है अंकुश भाई और हम दोनों चल रहे हैं रामेश्वरम के लिए। अभी यहाँ पे हम बस वगैरह का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा लास्ट धाम है तो सब माता पिता एक्साइटमेंट ऑल्सो। बस का फेयर लगभग 1500 से 2000 पर पर्सन रहता है। सफ़र थोड़ा लंबा है इसलिए हमने स्लीपिंग सीट ली। बस में स्लीपिंग सीट का मजा ही अलग होता है। बड़ी सी कांच की खिड़की से आप बाहर की दुनिया को सुकून से देख पाते हो। जब मन किया सो गए, जब मन किया उठकर बाहर के नज़ारों में खो गए। ये सुकून सिर्फ इसी सीट पर मिलता है। सुबह करीब 7 बजे रास्ते में गरम गरम चाय पीकर हम आगे बढ़ते हैं। अब मंजिल सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है और आप तमिलनाडु के कल्चर की खुशबू को फील कर सकते हो। खिड़की से बाहर देखो तो जगह जगह पानी के तालाब, नारियल के लंबे लंबे पेड़ और तमिलनाडु के पारंपरिक वेशभूषा धोती नजर आती है। तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जिसने आज भी अपने हिस्ट्री और संस्कृति को संजो कर रखा है। 1947 में धोती हमारी पूरे भारत की वेशभूषा थी और तमिलनाडु ने इसे आज भी अपना गर्व बनाया हुआ है। दोस्तों, यहाँ साइक्लोन वगैरह आते रहते हैं जिसकी वजह से आप देखिए इनका जो मोस्ट ऑफ द एरिया है यहाँ पे ये पानी से भरा हुआ है और तभी इन्होंने इस टाइप के घर बनाए रहते हैं। आप वो सामने देख रहे हो लकड़ी वाले घर, ताकि अगर साइक्लोन वगैरह आता भी है तो या बारिश आती है तो इनके ये घर फिर से बना सकते हैं इन लकड़ी वाले घर को, तो इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते ही समुंदर के ऊपर बना पम्बन ब्रिज दिखता है। ये वही नया रेलवे ब्रिज है जो हाल ही में अप्रैल में इनॉग्रेट हुआ था। ये ब्रिज रामेश्वरम को मेनलैंड से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। रामेश्वरम जो इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल के बीच एक द्वीप पर बसा है, वहाँ आपको ढेर सारी फिशिंग बोट दिखेंगी। ये नया पम्बन ब्रिज एक ऑटो लिफ्टिंग ब्रिज है
यानी जब बड़ी बोट्स आती हैं तो ये बीच से ऊपर उठ जाता है ताकि बोट्स नीचे से गुजर सकें। ये इंजीनियरिंग का नमूना इस ब्रिज को और भी खास बनाता है। तो ये देखिए यहीं पे से आपका जो ये ब्रिज होता है ये यहाँ पे वर्टिकल लिफ्ट होता है, और जो पुराना ब्रिज था वो आपका खुलता था, लेकिन ये वाला ब्रिज आपका वर्टिकल लिफ्ट होके ऊपर जाता है। और आप इसको देखिए, यह रामेश्वरम बस स्टैंड और टाइम अभी हो रहा है लगभग 10 बजे, और यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर के स्टैंड पे है। तो अभी हम पहले रूम वगैरह देख लेते हैं एक बार। जैसे ही आप रामेश्वरम की धरती पर पैर रखते हो, यहाँ की पवित्र हवा को महसूस करते हो। यहाँ हर चेहरे पर गहरी आस्था और हर कोने में भक्ति का वास है। हवाओं में गूंजती मंत्रों की ध्वनि, लोगों का अटूट प्रेम और अपने पुराणों पर वो विश्वास, उस विश्वास को महसूस करने के लिए यहाँ भक्तों की आतुर भीड़ हमेशा रहती है। ये है आपका रामेश्वरम, जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, राम प्लस ईश्वर, यानी राम के ईश्वर शिव। ये मंदिर महादेव को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इस पाप के प्रायश्चित के लिए उन्होंने यहाँ शिव जी की आराधना की। पूजा के लिए उन्हें एक शिवलिंग की आवश्यकता थी, तो उन्होंने हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने भेजा। हनुमान जी को आने में देरी हो गई और मुहूर्त बीत रहा था। तब माता सीता ने रेत से ही एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की। थोड़ी देर बाद हनुमान जी भी शिवलिंग लेकर लौट आए। इसलिए इस मंदिर में 2 शिवलिंगों की पूजा होती है। एक जो माता सीता ने बनाया, जिसे रामलिंगम कहा जाता है, और दूसरा जो हनुमान जी लाए, जिसे विश्वलिंगम के नाम से पूजा जाता है। तो दोस्तों ये है हमारा रूम आज के लिए, और ये पूरा रूम है आपका। और ये रूम हमें आपके मंदिर के ही बगल पे है। ये रूम हमें करीब पड़ा ये रूम 1500 का। बाकी रूम तो काफ़ी सही है आपके लिए। तो अभी हमारा जो प्लान है दोस्तों, वो अभी प्लान है कि हम पहले अग्निकुंडम जाएंगे और उसके बाद अग्निकुंडम में स्नान करेंगे, और फिर 22 कुंड है, और उन 22 कुंड के पानी से भी हम स्नान करेंगे। तो दोस्तों अभी हम अग्नि तीर्थम की तरफ चल रहे हैं, और वो इस साइड है आपके। दर्शन से पहले यहाँ अग्नि तीर्थम पर स्नान करना जरूरी होता है। ये वही पवित्र स्थान है जहाँ राम जी ने स्नान कर अपने ब्रह्म हत्या का पाप हटाया था। माना जाता है कि माता सीता ने भी लंका से लौटने के बाद यहाँ स्नान कर अपनी शुद्धि की थी। तो ये है आपका अग्नि तीर्थम, जहाँ पे आप मंदिर जाने से पहले आप यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं, और ये माना जाता है कि यहाँ पे जाके आपके पाप वगैरह सारे मिट जाते हैं। अब अगला पड़ाव था मंदिर के अंदर मौजूद 22 कुंडों में स्नान करना। रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर 22 कुएं हैं। रामेश्वरम की यात्रा तब तक अधूरी है जब तक आप इन 22 कुंडों के पानी से स्नान न कर लें। माइथोलॉजिकल मान्यता है कि राम जी ने अपने धनुष के बाण से इन कुंडों का निर्माण किया था। इसके लिए 25 रुपए की टिकट लेनी होती है, और हर कुंड पर मंदिर के लोग बाल्टी से आपके ऊपर पानी डालते हैं। हमने भी इस पावन धरती पर उन 22 कुंडों का स्नान किया और अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना की। तो अभी हम 22 कुंड के स्नान करके बाहर आ चुके हैं, और अंदर काफ़ी अच्छा है। तो 22 अंदर कुंड है, जिसमें से वो आपके सर में पानी डालेंगे और आपको नहाना है उन कुंड से, और काफ़ी अच्छा है अंदर, और फैसिलिटी वगैरह काफ़ी सही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस भव्य मंदिर को किसी एक राजा ने नहीं, बल्कि सदियों तक अलग अलग शासकों ने संवारा है। कुछ पांड्या डायनेस्टी के राजाओं ने, कुछ सेतुपति के राजाओं ने, और कुछ विजयनगर के शासकों ने इसे ये विशाल स्वरूप दिया। अब साउथ इंडिया आए हैं तो यहाँ के आर्किटेक्चर में आपको अलग अलग चीज़ें दिखेंगी।
साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में गोपुरम का बड़ा महत्व है। यहाँ चारों दिशाओं में गोपुरम है जो मंदिर के एंट्री गेट्स होते हैं। हर गोपुरम अपने आप में अद्भुत होता है, लेकिन ईस्ट वाला गोपुरम सबसे बड़ा और भव्य होता है क्योंकि सूरज इसी दिशा से उगता है। मंदिर का स्ट्रक्चर एक स्क्वायर शेप में होता है जिसके बाहर बड़े बड़े कॉरिडोर्स होते हैं जो आम जनता के लिए हमेशा खुले रहते हैं। दोस्तों आपको जो सामने दिख रहा है ये गोपुरम है और इधर साउथ में जो भी आपका गेट होता है जहाँ से प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम कहते हैं। क्योंकि रामेश्वरम में अभी और भी जगह बाकी हैं तो हमने मेन दर्शन शाम के लिए रखा। मंदिर रात 8 बजे तक खुला रहता है और निकल पड़े धनुषकोडी की तरफ। तो दोस्तों हम ये निकल गए हैं रामेश्वरम की जितनी भी सारी प्लेसेस हैं वहाँ घूमने के लिए और हमने एक ऑटो बुक कर रखा है करीब 1200 में और यहाँ ये मिनिमम प्राइस है जो आपको ये सारी जगह घुमाएगा। जितने भी रामेश्वरम में जितनी भी सारी प्लेसेस हैं, राम सेतु हुआ, धनुषकोडी हुआ, तो पहले हम ये सारे प्लेसेस देख लेते हैं एंड देन उसके बाद शाम को हम आपके मंदिर के दर्शन करेंगे। चलिए। धनुषकोडी वो जगह है जहां हम राम सेतु को अनुभव कर सकते हैं। लंका विजय के बाद विभीषण जी के निवेदन पर राम जी ने अपने धनुष के एक सिरे से उस सेतु को तोड़ दिया ताकि कोई दोबारा वहां से न आ सके। इसलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ा, यानी धनुष का सिरा। रास्ते में हमें विभीषण टेम्पल मिलता है। ये वही जगह है जहां विभीषण अपने भाई रावण को छोड़कर राम जी के शरण में आए थे और राम जी ने उनका राज्याभिषेक किया था। ये आपका विभीषण मंदिर है यहाँ पे। तो आपने रामायण में पढ़ा होगा कि विभीषण ने राम जी की मदद की थी। मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अंदर मंदिर है, उसमें राम जी की, लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की और सीता माता की और विभीषण जी की पूरी मूर्तियाँ वगैरह हैं और वहाँ पर उनकी पूजा वगैरह होती है। तो ये दर्शन कर लिए हैं और अब हम चलते हैं यहाँ से अपने धनुषकोडी की तरफ। यह है दोस्तों लाइट हाउस, ये यहाँ पे, और यहाँ पे आप ऊपर जा सकते हो और यहाँ पे 10-10 रुपया ऊपर जाने का और ऊपर से आप अच्छा व्यू देख सकते हो। ऊपर है एक लिफ्ट है वहाँ जिससे आप ऊपर जा सकते हो, नीचे आ सकते हो, बाकी सीढ़ियाँ वगैरह भी हैं और ऊपर से आपको यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते ही कुछ वीरान दीवारें नजर आती हैं। यहाँ कभी एक हरा भरा रेलवे स्टेशन और चर्च हुआ करता था, लेकिन 1964 के भयानक साइक्लोन ने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। आज सिर्फ वो दीवारें खड़ी हैं जो उस तबाही की दास्तान सुनाती हैं। समुंदर के पास रहने का यही खतरा रहता है, कब साइक्लोन या हाई टाइड सब कुछ जलमग्न कर दे। इसलिए यहाँ के लोग आज भी लकड़ी के घर बनाते हैं ताकि अगर नुकसान हो भी तो दोबारा खड़ा किया जा सके। आखिरकार हम पहुंचे अपनी मंजिल धनुषकोडी। यहाँ का नज़ारा जादुई है। लेफ्ट साइड में बे ऑफ बंगाल और राइट साइड में इंडियन ओशन। यहाँ इन दोनों सागरों का मिलन होता है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल की लहरें काफ़ी तेज और शोर करती हैं तो दूसरी तरफ इंडियन ओशन बिल्कुल शांत रहता है। ये हमें सिखाता है कि अगर एक रिश्ते में एक तरफ तेजी हो तो दूसरे को शांत रहना पड़ता है ताकि दोनों घुल मिल सकें। ये जगह सबूत है कि हमारी हिस्ट्री कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है।
सोसाइटी साइड में, और खाने वगैरह चीज़ें हैं, बाकी आप खरीद सकते हो। सी की जो चीज़ें होती हैं, जो संत वगैरह होती है, शालिग्राम होते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ ले सकते हो। और बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ। और अब हम उस एज पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे जो लास्ट एज है जहाँ से आप आगे नहीं जा सकते हैं। अब हम यहाँ से वापस निकलते हैं, वापस रामेश्वरम की तरफ। वापस आते वक्त हमने आसपास के छोटे मोटे मंदिर जैसे पंचमुखी हनुमान जी, नटराजन और लक्ष्मण जी के मंदिर के दर्शन किए। तो दोस्तों, अब हम रामेश्वरम मंदिर की तरफ चल रहे हैं, और रामेश्वरम मंदिर का गेट है यहीं पे, यहीं पे हमारा रूम है, यहीं पे गेट है, तो आप देखिए। तो इसका जो लास्ट में जो गेट का जो टाइमिंग होती है वो 8 बजे बंद होती है। रामनाथ स्वामी मंदिर का ये कॉरिडोर देखना इस यात्रा का सबसे खूबसूरत पल है। गोपुरम से अंदर जाते ही वो बेमिसाल कलाकारी और लंबे कॉरिडोर, जिसे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कॉरिडोर की मान्यता है, इसकी सिमेट्री देखकर आप दंग रह जाएंगे। सोचिए, सदियों पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हमारे पूर्वजों ने इतनी परफेक्ट चीज़ कैसे बनाई। दोस्तों, ये आपकी गैलरी टाइप की है, और इसके चारों तरफ ये देखिए आप जैसा रास्ता बन रहा है, काफ़ी अच्छा रास्ता है, काफ़ी अच्छी कलाकारी वगैरह कर रखी है। और जैसे आप एंटर करते हो तो उसके बाद आपको ऐसा पूरा गैलरी बन जाते हैं जहाँ आप चलते हो, और ये आपको मंदिर तक ले जाता है। तो मंदिर में अंदर अलाउड नहीं है कैमरा वगैरह, तो हमें यहीं पे तक बाहर तक जितना दिखा सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, बाकी मंदिर अंदर से काफ़ी खूबसूरत है, और जितना खूबसूरत बाहर से उससे ज़्यादा खूबसूरत मंदिर अंदर से है। और उसमें जो पत्थर की जो कलाकारी कर रखी है वो और भी खूबसूरत है, और उसको और भी खूबसूरत दिखाती है। तो मंदिर बहुत अच्छा है अंदर। यहाँ सुबह 5 से 6 बजे भगवान शिव के मणि दर्शन होते हैं, तो हम भी रामेश्वरम में एक रात गुजार कर कल सुबह की प्रतीक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम मणि दर्शन करने चल रहे हैं, और आपके जो मणि दर्शन होते हैं वो अभी मॉर्निंग के 5 से 6 बजे के बीच में होते हैं। तो उसके लिए एक अलग से पर्ची कटती है 200 रुपये की, तो उसके सिर्फ दर्शन आपके मॉर्निंग में होते हैं। और मणि दर्शन एक टाइप का स्पेसिफिक दर्शन है जिसमें भगवान शिव का लिंग मणि की तरह चमकता है। ऐसा माना जाता है कि ये कोई आम मणि नहीं बल्कि शेषनाग की मणि होती है। सुबह सुबह की वो चहल पहल और भक्तों का प्रेम देखकर लगता है मानो दिन निकल आया हो। दोस्तों, ये बॉटल है आपकी जो 20 रुपये की बॉटल है, इसमें 20 कुंड का पानी है। हमारे मणि के दर्शन हो गए, तो अभी चलिए घर चलते हैं। यहाँ से निकल रहे हैं रामेश्वरम से, और मदुरई के लिए निकल रहे हैं। और मदुरई में आपका जो मीनाक्षी देवी का टेम्पल है, जो माता पार्वती का जो एक रूप है, तो उनका वो टेम्पल है, तो काफ़ी खूबसूरत टेम्पल है। अभी वहीं के लिए निकल रहे हैं। मदुरई एक बड़ा और सुंदर शहर है जहाँ एयरपोर्ट, रेलवे, बस सारी सुविधाएं हैं। अगर आप फ्लाइट से रामेश्वरम आना चाहते हैं तो आपको पहले मदुरई ही आना पड़ता है। मदुरई पहुंचते ही हमने यहाँ का मशहूर जिगर ठंडा जूस पिया और निकल पड़े मीनाक्षी अमन टेम्पल की तरफ। मीनाक्षी माता जो माता पार्वती का एक ही रूप है, उनका ये मंदिर 800 साल पुराना है और पांड्या डायनेस्टी ने इसे बनाया था। यहाँ माता मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर का विवाह हुआ था। इस मंदिर में भी 4 विशाल गोपुरम हैं और बाहर बड़े कॉरिडोर्स। दोस्तों, यहाँ फ़ोन आपका अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर, तो फ़ोन वगैरह
बाकी आपको फिर बताते हैं मंदिर के बाद। तो दोस्तों अभी हम मंदिर से बाहर आ चुके हैं और मंदिर में करीब 2 घंटे करीब लग गए और मंदिर अंदर से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी क्लीन है मंदिर। और जो अंदर पेंटिंग वगैरह कर रखी है, अभी कुछ पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है, तो अभी आधी उदी हुई है, बाकी काफ़ी अच्छा है मंदिर। और अंदर एक आपका म्यूज़ियम भी है, आपका 100 पिलर म्यूज़ियम, तो वहाँ आप जाइए। तो उसकी फ़ीस करीब 5 रुपये है पर पर्सन और काफ़ी अच्छा है वो। आप वहाँ आपको 100 पिलर्स देखने को मिलेंगे, प्लस आपको वहाँ जो मीनाक्षी मंदिर का जो भी हिस्ट्री है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है मंदिर, आप बिल्कुल आइए। क्योंकि आज संडे है तो काफ़ी टाइम लगा आज लाइन में, तो वहाँ फ्री लाइन है, पेड लाइन है, तो आप कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं यहाँ से। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस। ये यात्रा सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि स्वयं से और ईश्वर से मिलने का एक जरिया है। रामेश्वरम और मदुरई की ये यादें संजोकर हम इस स्थान को अलविदा कहते हैं।